हार्वेस्ट नाउ प्रेयर फेलोशिप और ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं भाई विनय एक बार फिर से हम लोग पुराने नियम के सर्वे के अंतर्गत आज गिनती के पुस्तक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और गिनती का अर्थ यहाँ पर देखते हैं कि उसने बोला या कहा। गिनती का जो अर्थ है उसने कहा। इस पुस्तक का अध्ययन क्यों जरूरी है? मूसा को परमेश्वर ने कहा कि 20 साल और उसके ऊपर के इस्राएली पुरुषों की संख्या काउंट किया जाए, उनका जनगणना किया जाए। और इस पुस्तक में हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों का जो 20 साल और 20 साल से अधिक आयु के पुरुष थे, उनका 2 बार गणना किया गया। सबसे पहले जो गिनती की पुस्तक है उसके 1 अध्याय के 3 पद में इसका वर्णन देखेंगे। और जब ये गिनती किया गया तो सारे पुरुषों का जो कुल संख्या था उस समय 6,03,550 लोग थे। और जब 26 अध्याय में, गिनती के 26 अध्याय में जब दोबारा 20 साल और उससे अधिक उम्र के इस्राएली पुरुषों का काउंटिंग किया गया तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उनका जो संख्या रहा है वो 6,01,730 लोग थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, इसमें 2 मुख्य बातें सीख सकेंगे इस पुस्तक में। परमेश्वर के ऊपर भरोसा का महत्व, और दूसरी बात है परमेश्वर और उसके अगुओं के प्रति आज्ञाकारिता। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा एक नज़र डालते हैं कि गिनती की पुस्तक कब लिखा गया और कहाँ लिखा गया। इस पुस्तक को लगभग 1500 BC से लेकर के 1400 BC के बीच में लिखा गया है। और यह मोआब के अराबा नामक स्थान में इसको लिखा गया है। और इसको लिखने वाला जो है वो प्रभु का दास मूसा थे। और गिनती की पुस्तक का मुख्य विषय हम लोग देखते हैं कि 20 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के इस्राएली पुरुषों की 2 बार गणना किया जाना। गिनती की पुस्तक मिस्र से कनान की यात्रा की कहानी को बताता है। और इस पुस्तक का उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि गिनती के पुस्तक को क्यों लिखा गया। मुख्य उद्देश्य देखते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। 23 अध्याय के 19 पद में इसको और गहराई से आप देख पाएंगे। परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाना। आगे देखते हैं, सभी बातों, घटनाओं और चीज़ों के ऊपर केवल और केवल परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर सर्वसामर्थी परमेश्वर है। इस पुस्तक के बारे में एक आंकड़ा देख लेते हैं हम लोग कि यह गिनती की पुस्तक बाइबल का ये 4थी पुस्तक है। और इसमें कुल 36 अध्याय हैं और लगभग इसमें 1288 पद हैं। और जब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो इस पुस्तक में 59 प्रश्न पाए जाते हैं। और आज्ञा या आदेश के बारे में हम देखते हैं तो इस पुस्तक में 554 आदेश है परमेश्वर की ओर से। और यदि प्रतिज्ञाओं के बारे में, प्रॉमिस के बारे में हम देखते हैं तो इसमें मात्र 5 प्रतिज्ञाएं पाई जाती है। इस पुस्तक के आउटलाइन को हम लोग देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट घटनाओं को हम लोग व्यवस्थित रूप से देखेंगे। 1 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 10 अध्याय 10 पद तक देखेंगे कि सीनै पर्वत पर इस्राएलियों की तैयारी।
उसमें 20 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले पुरुषों की गणना। बी, गोत्र के अनुसार अलग अलग गणना। सी में प्रथम वार्षिक फसह का पर्व मनाना। जो फसह का पर्व था उस साल में प्रथम बार मनाया गया। और सी पॉइंट में देखते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ना, तैयारी के साथ इस्राएली लोगों का परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़ना। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कादेश बर्निया के लिए यात्रा का आरंभ। कादेश बर्निया के लिए यात्रा का आरंभ 10 अध्याय के 11 पद से लेकर के 12 अध्याय के 16 पद में हम देखते हैं कि सारे इस्राएली लोग अपने पूरे फैमिली सहित यात्रा का प्रारंभ करते हैं। लेकिन बीच में जब वो विल्डरनेस में थे, जब वो मरुस्थल से होकर के गुजर रहे थे, कई बार ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि वो लोग बीच बीच में कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के विरोध में वो मर्मरिंग कर रहे थे। और आगे देखते हैं कि केवल इस्राएली लोग ही कुड़कुड़ाए नहीं, परंतु जो मूसा की बहन मरियम थी, मरियम भी एक ऐसे जगह में वो भी कुड़कुड़ाने लगी। और जब वो कुड़कुड़ाने लगी तो कुड़कुड़ाहट की वजह से उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप आया और वो उसको कोढ़ हो गया। आगे तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं कनान में भेदिए 13 अध्याय के 1 पद से लेकर के 20 अध्याय तक हम लोग देखते हैं लोगों का कुड़कुड़ाना, लोगों के कुड़कुड़ाने का दंड। जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने उनको दंड दिया कि वो जंगली सांप निकले और उसमें कई इस्राएली लोगों को वो सांपों ने काटा और कई लोग मर गए। और उसमें और आगे के पॉइंट में देखते हैं उस देश पर पहला आक्रमण, कनान देश के ऊपर यहाँ पर प्रथम आक्रमण के बारे में हम कादेश बर्निया के ऊपर वो प्रथम आक्रमण के बारे में यहाँ पर देखते हैं। और बी पार्ट में जो तीसरे अध्याय का बी पार्ट है, वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर लोगों को अनुशासित करता है। हम और आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन प्रेमी के साथ साथ वह न्यायी परमेश्वर भी है। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अनुशासित किया है, एक अनुशासन के अंतर्गत उनको लेकर के आगे बढ़ा है। और उसके अंतर्गत देखते हैं बलिदान संबंधित नियम, जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाना था, जो बलिदान देना था प्रभु के, उसके बारे में कई भाग करके उनको बलिदान के बारे में विधि बताया गया। फिर बी पार्ट में और नीचे के पॉइंट्स में हम देखते हैं कि कोरह, दातान और अबीराम का बलवा। कोरह, दातान, इन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में बलवा कर दिए। ये लोग ये कहने लगे कि दूध और मधु की धारा में नहीं पहुंच पाए, जो परमेश्वर ने वादा किया था उस जगह पर हम नहीं पहुंच पाए, और न बागियों का अधिकार, न तो बगियों का अधिकारी बन पाए। जो हमको परमेश्वर ने उत्तमता के बारे में वायदा किया था, वो वायदा सफल नहीं हो पाया। और इसीलिए इन लोगों ने ये कहा कि हम उस सभा को अटेंड नहीं करेंगे। और सी पॉइंट में देखते हैं कि शुद्धिकरण की विधि, कि किन किन रोगों से, किन किन अपराधों से किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है। तो 20 अध्याय के आगे के हिस्सा में हम लोग देखते हैं मरियम और हारून की मृत्यु। एक लंबा यात्रा रहा इन लोगों का, लेकिन एक समय आने के बाद जो मरियम और हारून का मृत्यु हो गया। आगे हम देखते हैं चौथे पॉइंट में मोआब के अराबा में इस्राएली,
मोआब का जो अराबा नामक जगह था वहाँ पर इस्राएली लोग पहुँच गए, लेकिन वहाँ पर बिलाम और बालाम के कहानी को हम देखते हैं कि बालाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया गया, लेकिन बालाम ने श्राप की जगह इस्राएलियों को आशीष दिया। फिर 25 अध्याय के 1 पद से लेकर के 18 पदों में हम देखते हैं कि एक ऐसा समय आया, सारे चमत्कार देखने के बाद भी और लाल समुद्र को 2 भागों में वो लोग इतना बड़ा कार्य भी देखे, लेकिन 25 अध्याय के 1 पद से लेकर के 18 पद में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग बाल देवता का आराधना करने लगे। वो लोग परमेश्वर के विरोध में बलवा कर दिए और परमेश्वर के विरोध में वो बाल देवता का आराधना करने लगे। और आगे हम देखते हैं कि फसह पर्व मनाने की विधि, जो फसह का पर्व था 33 अध्याय के 50 पद में हम देखते हैं कि सारे इस्राएली लोग एक जगह मिल कर के परमेश्वर को धन्यवाद के साथ फसह पर्व को मनाए हैं। और उसके आगे पॉइंट में हम देखते हैं कि कनान देश को विभाजित किया जाना। 34 अध्याय से लेकर के 36 अध्याय के 13 पद पर देखते हैं कि कनान देश का कैसे बंटवारा किया गया है, किन किन भागों में बांटा गया। उसके बाद लेवियों का नगर, जो लेवी लोग थे, जो परमेश्वर के सेवा में लगे हुए थे, जो याजकी पद के लिए नियुक्त किए गए थे, उन लोगों के लिए एक अलग नगर बसाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि खूनी के लिए शरण नगर, कि जो कोई व्यक्ति किसी का हत्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है, खून कर दिया है, एक शरण नगर बसाया गया कि अगर वो खूनी उस शरण स्थान में, उस शरण के शहर में चला जाएगा, वो मृत्यु दंड से बचा दिया जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि सलेफात की बेटियों का भाग, ये इस फैमिली में केवल बेटियां थीं, लेकिन उनको भी पुरुषों के अनुसार, पुरुषों के बराबर उनको हिस्सा दिया गया। तो इसलिए जो ये गिनती का पुस्तक है, इसका मुख्य उद्देश्य और इसके बातों को हम लोग देखते हैं कि गिनती की पुस्तक में इस्राएली लोगों का मूसा के द्वारा 2 बार गणना किया गया है, और उस गणना में जिनकी गणना की गई है उसमें 20 साल और 20 साल से अधिक उम्र के केवल पुरुषों का गणना किया गया है। और इसमें इस बात को भी बताया गया है, परमेश्वर के विरोध में वो लोग कई बार कुड़कुड़ाए हैं, परमेश्वर के विरोध में कई बार मरमरिंग किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया दिखाया। हालांकि हमारा परमेश्वर उनको दंड भी दिए हैं, टाइम टू टाइम वो लोग दंड का भी सामना किए हैं, लेकिन जो यहोवा परमेश्वर है वो दयालु प्रभु है, लाख गलतियों के बाद भी वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और अपने प्रिय लोगों को, जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर का आदर और भय मानते हैं, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है। और इस गिनती के पुस्तक के द्वारा मुख्य जैसे 2 बातों को देखे हैं कि हर एक बातों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, और जिनको परमेश्वर ने अगुआ के रूप में नियुक्त किया है, उन अगुओं का भी हम लोगों को बात मानना है। तो इस छोटे से सर्वे के ऊपर परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद।